बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन क्लासिक। किचन क्लासिक में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत इजी, बहुत मज़ेदार, झटपट रेडी होने वाला लंच। एक आम चीज़ों को ख़ास बनाने का चैनल है क्योंकि तो एक ऐसा ही आइडिया लेकर आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक साथ 3 रेसिपीज़ हैं, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। श्रेडेड चिकन बॉयल है, बॉयल्ड चिकन को श्रेड कर लिया है, वो है मेरे पास। और ये आलू हैं, आलू भी बॉयल करके मैश कर लिए हैं। आपका वक्त बचाने के लिए ये चीज़ें पहले से रेडी कर ली जाती हैं। 1 पाउंड बॉयल्ड चिकन है श्रेडेड और 1 ही पाउंड जो है आलू हैं। वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी से चिकन या आलू जो हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट मैच है कि 1 पाउंड ही चिकन है और 1 पाउंड ही आलू। इन दोनों को डाल लिया है। अब ये मसाले हैं मेरे पास। साल्ट है 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर सीड पाउडर यानी कि खुश्क धनिया पिसा हुआ 2 टेबलस्पून, इसका ख़ास अच्छा टेस्ट आता है इसमें, और सफ़ेद ज़ीरा भी 2 टेबलस्पून है। लेमन जूस के 4 टेबलस्पून शामिल कर लिए हैं मैंने। सब्ज़ धनिया कटा हुआ और सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर ली है। अपनी सब्ज़ मिर्च जो है अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लूँगी मैं। बिल्कुल यकजान करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए इसको रेस्ट दे देंगे और उसके बाद अपने कबाब बनाकर रेडी करेंगे। बहुत मज़ेदार और परफेक्ट कबाब बनते हैं, झटपट रेडी होने वाली बहुत मज़ेदार ये चिकन पोटैटो कबाब होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट दे दिया था और अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जितने छोटे या बड़े या मीडियम जो भी कबाब बनाना चाहें आप बना सकती हैं। मैं मीडियम साइज़ के कबाब बनाऊंगी। थोड़ा सा ले लिया आपने बैटर जो हमने बनाया है अपने हाथ में और इसको अच्छी तरह से पहले अपने गोल करना है दबा के, तो फिर इस गोल शेप के इस तरह से कबाब बनाकर रेडी कर लेने हैं आपने। कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं हमने। कुछ साथ साथ भी बना सकते हैं, जैसे इतने कबाब बनाकर रेडी कर लिए। पैन रखेंगे ऊपर, ऑयल गर्म करेंगे और फिर साथ साथ भी हम इसको बनाते रहेंगे। अब 2 एग लेकर अच्छी तरह से बीट कर लिए हैं मैंने, ताकि इनमें जो है अपने कबाब डिप करके हम फ्राई कर सकें। पैन ऊपर रख दिया है, इसमें ऑयल डालूंगी मैं। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल को भरने की ज़रूरत नहीं, इतना थोड़ा सा ऑयल डाल लें क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई की तरह ही करेंगे। डीप फ्राई तो इनको हमने करना नहीं। कबाब लिया, अब इसको अपने अंडे जो मिक्स किए हुए हैं फेंटे हुए अंडे में डिप किया और एक तरफ से ब्राउन होने पर अब इनकी साइड चेंज कर देंगे हम। ये कबाब बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं। अभी जैसे मैं इनको लंच में चावलों के साथ पेश करने वाली हूँ, वैसे भी आप इनको बना सकते हैं, चाय के साथ भी बहुत मज़ा देते हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें बच्चों की बहुत फेवरेट हैं। आलू भी और चिकन भी, दोनों चीज़ें बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो यही वजह है कि ये कबाब भी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये देख रहे हैं कि बहुत ही देखने में भी कितने खूबसूरत माशाल्लाह लग रहे हैं
और खाने में भी ये इंशाल्लाह इतने ही मज़ेदार होंगे। अब आते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है चनों वाले चावल। चनों का भी ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार पुलाव बनकर तैयार होगा। ये चनों के चावल भी अक्सर हमारे घरों में पसंद किए जाते हैं, और अगर पकाने में थोड़ी से हम एहतियात करें, एक पूरे खलूस के साथ इनको बनाएं, तो ये एक बहुत मज़ेदार पुलाव बनकर रेडी होता है। इसमें डाल दिए हैं मैंने 2 मीडियम प्याज कटे हुए, ऑयल में डाल दिए हैं। कोई पौना कप ऑयल का शामिल किया है, और 2 मीडियम प्याज डालकर लाइट ब्राउन कर लिए हैं। और अब इसमें 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पाउडर डाला है, और पेस्ट डाला है। और ये जो भी आपने देखा है, ये मैंने इसमें डाला है कड़ी पत्ता। अगर आपके पास कड़ी पत्ता मौजूद है तो आप 4 से 5 पत्ते इसमें पानी डालने से पहले डाल दें, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर, जैसे कि हम आम तौर पे प्याज चावल बनाते हुए ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर उसको ढक देते हैं, और ताकि उसका कलर निकल आए। उसी तरह से किया है, आप देख रहे हैं। और इसके बाद जो कड़ी पत्ता हमने डाला था उसको आप निकाल दें। ये कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें। और जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि इतनी खूबसूरत और मज़ेदार खुशबू भी आएगी इसमें, और इसका टेस्ट भी बहुत ही परफेक्ट और इतना डिफरेंट आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितना इसमें डिफरेंट और मज़ेदार किस्म का टेस्ट ऐड हो जाता है। इसके बाद मैंने डाल दी हैं 2 टेबलस्पून नमक के डाले हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और आधा टीस्पून टर्मेरिक, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया, और बाकी ये गरम मसाला जो हम आम साबुत यूज़ करते हैं वो वाला, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, मोटी इलायची, और थोड़ी सी काली मिर्चें वो डाल दी हैं। और अब ये बॉयल्ड चने हैं मेरे पास, कोई आधा पाउंड के करीब, जो इनको नमक डाल के बॉयल कर लिया था, वो ऐड कर दिए हैं। अब इनको हम अच्छी तरह सारी चीज़ों को भून लेंगे। 2 गिलास चावल भिगो के रखे हुए हैं, उसके लिए मैं इसमें 3 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आमतौर पे जो हमारे चावल होते हैं इतना ही पानी इसमें डाला जाता है। आपके पास जो चावल हैं, अगर कम पानी लेते हैं कम डालें, ज़्यादा लेते हैं ज़्यादा, तो मेरा ख्याल है आजकल नहीं डाला जाता। 3 पानी के गिलास डाल दिए हैं, और चावल जो कि कम से कम 20 मिनट पहले भिगोए होने चाहिए वो शामिल कर दिए हैं। अब इसको पानी खुश्क होने पर दम लगा दिया है मैंने, कोई 10 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। और उसके बाद देखते हैं, आंच जो है वो बिल्कुल स्लो थी। उसके बाद आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चनों वाला पुलाव जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। बहुत अच्छी किस्म की खुशबू आ रही है, और टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार होगा। आप ये देख रहे हैं चावल डिश आउट कर लिए हैं, और अब इसके बाद अगली चीज़ है वो रायता। रायता भी बहुत मज़ेदार और बहुत सिंपल किस्म का रायता है, कोई इसके लिए चीज़ें आपको नहीं ढूंढनी पड़ेंगी। आप ये देख रहे हैं कि 2 स्मॉल खीरे हैं मेरे पास, और 1 मीडियम प्याज है, इनको हम ग्रेट कर लेंगे। खीरे और प्याज दोनों ग्रेट कर लिए हैं, ये देख रहे हैं। अब ये योगर्ट है फेंटा हुआ, इसमें हम अपने खीरे और प्याज शामिल कर लेंगे। इन चावलों के साथ ये आप चटनी समझ के भी खा सकते हैं, रायता समझ के, बहुत ही ज़्यादा मज़ा देता है। थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स करके ये डाल लिया है। रायता भी हो चुका है बहुत मज़ेदार। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार किस्म का लंच बनकर रेडी हो गया है। ये इसमें पुदीना खुश्क किया हुआ ये डाल दिया है मैंने, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो बहुत मज़ा देने वाला है। देख रहे हैं जी माशाल्लाह बहुत परफेक्ट लंच बनकर हमारा तैयार हो चुका है। कबाब हैं, पुलाव है चिकपीस वाला, और साथ में एक बहुत मज़ेदार किस्म का रायता है। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आप देखेंगे कि ये सिंपल और मज़ेदार किस्म का लंच बनाकर आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।